नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य से पद्म सम्मान प्राप्तकर्ताओं के विषय में, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में किन लोगों को पद्मश्री प्राप्त हुआ है, किन्हें पद्म भूषण और किन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो अगर आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सीधे हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो पहले हम बात कर लेते हैं इन नागरिक सम्मानों के विषय में कि भाई ये पद्म पुरस्कार होते क्या हैं। तो भारत सरकार द्वारा जो नागरिक सम्मान प्रदान किया जाता है, उनमें सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न। ध्यान रखेंगे, भारत रत्न जो कि भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है और भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न ही है। ठीक। उसके बाद देखिएगा, दूसरे नंबर पर आते हैं पद्म पुरस्कार। तो पद्म पुरस्कारों में तीन पुरस्कार होते हैं। पहला होता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, उसके बाद पद्म श्री। ठीक। तो इनका जो सीक्वेंस है ये ऐसे ही रहेगा। सबसे जो बड़ा है या फिर सबसे जो सम्मानित जो पुरस्कार माना जाता है वो भारत रत्न है। उसके बाद आ जाएगा पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और सबसे नीचे आ जाएगा पद्म श्री। तो हमारे छत्तीसगढ़ में अ, अ, अभी तक बहुत से लोगों को जो है, लगभग 29 लोगों को जो है पद्म पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, जिनमें एक पद्म विभूषण है, एक पद्म भूषण प्राप्त हो चुका है और 29 पद्मश्री सम्मान प्राप्त हो चुका है। अभी तक छत्तीसगढ़ के किसी भी नागरिक को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। भविष्य में कभी किसी को प्राप्त हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में किन लोगों को ये सम्मान प्राप्त हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे पद्मश्री सम्मान के विषय में। ठीक। तो पद्मश्री किन किन को मिला है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। उसके बाद मैं आखिर में आप लोगों को बताऊंगा कि पद्म भूषण और पद्म विभूषण किनको प्राप्त हुआ है। पहले हम देखेंगे पद्मश्री। ठीक। तो यहाँ सबसे पहले तो आप नंबर जान लेंगे कि टोटल जो पद्मश्री सम्मान है 29 लोगों को मिल चुका है अभी तक। कुछ लोग जो हैं मध्य प्रदेश के भी हैं जिन्हें छत्तीसगढ़ का माना जाता है, उनके साथ अगर देखें तो संख्या थोड़ी बढ़ जाएगी। मैंने उन्हें भी यहाँ शामिल किया। बाकी आप अभी जो है 29 ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला नाम पंडित मुकुटधर पांडे। हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र से पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति पंडित मुकुटधर पांडे हैं, जिन्हें वर्ष 1976 में शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 30 सितंबर 1895 को। ठीक, 30 सितंबर 1895 को जांजगीर चांपा के बालपुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके दो भाई और थे, पंडित लोचन प्रसाद पांडे और एक थे पंडित एक और थे। तीन भाई थे जो पांडे बंधु के नाम से जाने जाते थे। पंडित लोचन प्रसाद पांडे एक हो गए, दूसरे हो गए ये पंडित मुकुटधर पांडे, तीसरा का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक। तो जन्म स्थान पूछा गया है पांडे बंधुओं की जन्म स्थली, तो बालपुर ध्यान रखेंगे, जांजगीर चांपा। उसके बाद देखिएगा, छायावाद के जनक इनको माना जाता है। पंडित मुकुटधर पांडे को छायावाद का जनक माना जाता है भारतीय हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। इनकी जो रचना है कुर्री के प्रति, ठीक, छायावाद की पहली रचना कही जाती है। इन्होंने मेघदूत का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किया है। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि महाकवि कालिदास जी द्वारा रचित मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में किसने अनुवाद किया है, तो पंडित मुकुटधर पांडे जी ने इसका अनुवाद छत्तीसगढ़ी में किया है। रचनाओं की बात करें तो पूजा के फूल इनकी प्रथम प्रकाशित कविता संग्रह थी। इसके अलावा और भी इनकी रचनाएं देखने को मिलती है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के पहले पद्मश्री सम्मान प्राप्त करता है पंडित मुकुटधर पांडे। वर्ष याद रखेंगे 1976 में इन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ था शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में। अगला नाम हबीब तनवीर। हबीब तनवीर पद्मश्री सम्मान से सम्मानित होने वाले छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अगले व्यक्ति। 1983 में इन्हें जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। लोक कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इन्हें जो है पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया था।
वहीं आगे आप ध्यान रखेंगे कि इन्हें वर्ष 1983 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया और वर्ष 2002 में हबीब तनवीर जी को पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया। इनका जो जन्म है 1 सितंबर 1923 को रायपुर में हुआ था, लेकिन आगे चल करके इनका जो निवास है वो मध्य प्रदेश हो गया। तो इनको जो है कई किताबों में आपको जो है जो 29 मैंने पद्मश्री नाम बताए उसमें इन्हें शामिल नहीं किया जाता है कई किताबों में, ठीक, लेकिन हम इनको जो है शामिल करेंगे, ठीक। रखेंगे, मतलब आप दोनों याद रखिएगा ये, क्योंकि पूछा भी गया है, हबीब तनवीर को छत्तीसगढ़ में लिया भी गया है, ठीक। जन्म स्थान तो कम से कम छत्तीसगढ़ का रायपुर है ना, ठीक। आगे देखिएगा, आगरा बाजार और चरणदास चोर, ये दो जो है इनके द्वारा किया गया प्रसिद्ध नाटक है, आगरा बाजार और चरणदास चोर। इनकी जो नाचा पार्टी है, इन्होंने एक नाचा पार्टी का स्थापना की थी, ठीक। नया थिएटर नाचा पार्टी, या हम ये कह सकते हैं इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम था नया थिएटर नाचा पार्टी, उसके ये संस्थापक थे। तो याद रखेंगे हबीब तनवीर 1983 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण। अगला है श्रीमती तीजन बाई, काफी बार पूछा गया है श्रीमती तीजन बाई के बारे में और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी भी पूछा जाता है। वर्ष 1987 में इन्हें लोक कला के क्षेत्र में, पंडवानी गायिका है ये, तो लोक कला के क्षेत्र में इन्हें जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक, पहला चीज ये। दूसरा याद रखना है आपको, वर्ष 2003 में इन्हें पंडवानी के क्षेत्र में या लोक कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो इनको पद्मश्री के अलावा पद्म भूषण भी प्राप्त हो चुका है। उसके बाद वर्ष 2019 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया, ठीक। तो श्रीमती तीजन बाई हमारे छत्तीसगढ़ की एकमात्र ऐसी व्यक्तित्व हैं जिन्हें पद्मश्री भी प्राप्त हुआ है, पद्म भूषण भी प्राप्त हुआ है और पद्म विभूषण भी प्राप्त हुआ है, ठीक। तो तीनों पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है? तो श्रीमती तीजन बाई। तो ये महिला भी हैं, ठीक। तो प्रथम महिला में भी इन्हीं का नाम आ जाएगा और प्रथम छत्तीसगढ़िया के में भी इन्हीं का नाम आएगा, ठीक। तो श्रीमती तीजन बाई, ध्यान रखेंगे तीनों पुरस्कार इनको मिल गया है। किस क्षेत्र में? तो लोक कला के क्षेत्र में, पंडवानी गायिका है ना श्रीमती तीजन बाई। उसके बाद देखिएगा, वर्ष 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, अगर हम इनके दूसरे पुरस्कारों की बात करें तो, ठीक। जन्म की अगर हम बात करें तो 24 अप्रैल 1956 भिलाई के मनियारी गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक। ध्यान रखेंगे सारा चीज। अगला है श्रीमती राजमोहिनी देवी, इन्हें भी पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। वर्ष 1989 में समाज सेवा के क्षेत्र में इन्हें जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक। वर्ष 1989 में समाज सेवा, अभी तक जितने भी लोगों को हमने देखा वो लोक कला या शिक्षा साहित्य से जुड़े हुए थे। राजमोहिनी देवी समाज सेवा से जुड़ी हुई थी, गांधीवादी विचारधारा वाली समाज सेविका थी, ठीक। तो इनकी विचारधारा कैसी थी? गांधीवादी। इन्होंने जो है अंधविश्वास और मदिरापान जैसी कुप्रथाओं के विरुद्ध कार्य किया। अंधविश्वास जो हमारे छत्तीसगढ़ के लगभग, चाहे वो जनजातीय समाज हो या फिर ग्रामीण समाज हो, उस सभी में जो है अंधविश्वास फैला हुआ है। मदिरापान की कुप्रथा से भी जो है छत्तीसगढ़ जूझ रहा है। तो इनके विरुद्ध इन्होंने कार्य किया और इनके इन्हीं उत्कृष्ट कार्यों को सम्मानित किया गया पद्मश्री के रूप में वर्ष 1989 में। एक चीज मैं बताना भूल गया, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए छत्तीसगढ़ में पहली महिला जिन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, तब आपका आंसर होगा तीजन बाई, ठीक। आगे देखते हैं, धर्मपाल सैनी, धर्मपाल सैनी, तो इनको सम्मानित किया गया वर्ष 1992 में पद्मश्री सम्मान। किस लिए? तो समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, और ये जो है बालिका शिक्षा में इनका जो है ना उत्कृष्ट योगदान रहा है, ठीक। बस्तर क्षेत्र इनकी कर्म भूमि रही है धर्मपाल सैनी जी की, ठीक। तो इनको जो है बस्तर क्षेत्र में बालिका शिक्षा के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के उद्देश्य से समाज सेवा के क्षेत्र में 1992 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। जन्म की अगर हम बात करें तो 1930 में मध्य प्रदेश का जो धार है ना, वहां पर इनका जन्म हुआ था, ठीक।
विनोबा भावे के शिष्य थे ये, ध्यान रखेंगे, विनोबा भावे के ये शिष्य थे और लोकहित के कार्यों के कारण इन्हें बस्तर का गांधी कहा जाता है। ठीक, तो बस्तर का गांधी किन्हें कहते हैं, प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको लगाना है धर्मपाल सैनी जी। अगला क्वेश्चन है, सॉरी माफी चाहूंगा, अगला क्वेश्चन नहीं, क्योंकि मैं अधिकतर एमसीक्यूज बना रहा हूं आजकल, तो वही चीज दिमाग में चल रहा है। ठीक, तो अगले व्यक्ति हैं जिन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ये छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के बाद पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति डॉक्टर अरुण त्रयंबक दाबके। डॉक्टर अरुण त्रयंबक दाबके वर्ष 2004 में चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। शिशु रोग विशेषज्ञ रहे हैं ये। ठीक, शिशु रोग विशेषज्ञ। ठीक, तो चिकित्सा के क्षेत्र में, अच्छा आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में लोक कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान किन्हें मिला, समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान किन्हें सर्वप्रथम मिला, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो आप जो है ऐसे भी तैयार रहिएगा, मैं इसका एमसीक्यू भी लेकर के आऊंगा। अगला नाम पुन्नाराम निषाद। पुन्नाराम निषाद वर्ष 2005 में लोक कला के क्षेत्र में इन्हें जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। पंडवानी के लिए जाने जाते हैं पुन्नाराम निषाद। 16 नवंबर 1939 में रिंगनी गांव दुर्ग में इनका जन्म हुआ था, पुन्नाराम निषाद जी का। ठीक, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला नाम सुश्री मेहरुनिशा परवेज। परवेज, सुश्री मेहरुनिशा परवेज। इन्हें वर्ष 2005 में, देखो वर्ष 2005 में दो लोग, एक पुन्नाराम निषाद, दूसरी सुश्री मेहरुनिशा परवेज, शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु इन्हें जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। 10 दिसंबर 1944 मध्य प्रदेश के बालाघाट में इनका जन्म हुआ था। इनका उपन्यास लिखेंगे आंखों की दहलीज। ठीक, इनके द्वारा लिखी गई उपन्यास है मेहरुनिशा परवेज। अगला नाम है डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे। डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे वर्ष 2007 में शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के उद्देश्य से इन्हें जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ये जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं, डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे। आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज मार्टिन नेल्सन। जॉर्ज मार्टिन नेल्सन, इन्हें वर्ष 2008 में कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ये मूर्तिकार हैं, ध्यान रखेंगे। आपको ये भी याद रखना है कि किसे कब सम्मानित किया गया पद्मश्री से और किस कारण, वे किस लिए प्रसिद्ध थे, अभी भी पूछा जाता है। ठीक, देखते हैं अगला। गोविंद राम निर्मलकर। गोविंद राम निर्मलकर वर्ष 2009 में लोक कला के क्षेत्र में गोविंद राम निर्मलकर को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। लोक नाट्य नाचा से जुड़े हुए थे ये। ठीक, लोक नाट्य नाचा से जुड़े हुए हैं। जो अपने हबीब तनवीर जी है ना, उनके साथ इन्होंने काफी काम किया है। तो चरणदास चोर जो हबीब तनवीर जी द्वारा किया गया नाटक था, उसमें इन्होंने चोर का पात्र निभाने वाले तीसरे व्यक्ति हैं। ठीक, चरणदास चोर के ऊपर कहानी है। तो चरणदास चोर का जो कैरेक्टर है पहले तो हबीब तनवीर ने निभाया होगा, ठीक, उसके बाद जो है ये तीसरे व्यक्ति थे गोविंद राम निर्मलकर, जिन्होंने चरणदास चोर का पात्र निभाया था। अगला नाम है डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे वर्ष 2010 में शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु इन्हें जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 8 जनवरी 1953 को बेमेतरा में इनका जन्म हुआ था। ये एक हास्य कवि है, ध्यान रखना, और पेशे से आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। ठीक, पेशे से क्या है, आयुर्वेदिक चिकित्सक, और साथ ही साथ ये हास्य कवि भी हैं। शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया है। अगला नाम डॉक्टर पुखराज बाफना। डॉक्टर पुखराज बाफना वर्ष 2011 में चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ये भी जो है शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। इससे पहले भी हमने एक डॉक्टर देखा ना, राजनांदगांव में 14 नवंबर 1946 को इनका जन्म हुआ था। तो किनका जन्म स्थल कहाँ है ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला नाम है श्रीमती शमशाद बेगम।
श्रीमती शमशाद बेगम। वर्ष 2012 में समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के उद्देश्य करने हेतु इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। बालोद में इनका जन्म हुआ था। पिछड़े वर्ग के लोगों की शिक्षा के लिए इन्होंने कार्य किया था शमशाद बेगम जी ने। अगला नाम है श्रीमती फूलबासन बाई। श्रीमती फूलबासन बाई यादव। इनको भी जो है 2012 में ही पुरस्कृत किया गया था पद्मश्री से। ठीक, 2012 में समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इन्हें जो है सम्मान दिया गया था। इनका जन्म जो है 1969 को राजनांदगांव में हुआ था। ठीक, माँ माँ बमलेश्वरी जनहित कार्य समिति का इन्होंने गठन किया। माँ बमलेश्वरी जनहित कार्य समिति। अब आइए, अगला नाम है स्वामी जीसीडी भारती। स्वामी जीसीडी भारती, इन्हें भारती बंधु के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2013 में कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु इन्हें जो है सम्मान दिया गया, पद्मश्री सम्मान। 1959 में रायपुर में इनका जन्म हुआ था। कबीर गायन के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं। ठीक, कबीर गायन, भारती बंधु। अगला नाम है अनुज शर्मा। इनका जो दूसरा नाम मिलता है रामानुज। वर्ष 2014 में कला क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। जो छत्तीसगढ़ी फिल्में है ना, उसमें इन्होंने काफी अच्छा काम किया है, जिस कारण इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। 15 मई 1976 को ये भाटापारा में इनका जन्म हुआ था। अगला नाम श्रीमती सबा अंजुम। श्रीमती सबा अंजुम वर्ष 2015 में खेल जगत में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु इन्हें जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। इनका जन्म जो है दुर्ग में हुआ था 12 जून 1985। हालांकि जो जन्म तिथि है वो उतना मायने नहीं रखता है, जन्म स्थल थोड़ा आप ध्यान में रखेंगे। इनका जो जन्म स्थल है केलावाड़ी या केलाबादी। ठीक, इनका जन्म स्थल। हॉकी खिलाड़ी थी और भारतीय हॉकी टीम की ये कैप्टन भी रह चुकी है, कप्तान भी। तो वर्ष 2015 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला नाम है शेखर सेन। शेखर सेन वर्ष 2015 में ही इन्हें कला जगत में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। रायपुर में इनका जन्म हुआ था और शास्त्रीय संगीत से ये जुड़े हुए हैं, शेखर सेन। अगला नाम है श्रीमती ममता चंद्राकर। देखो, ये जो ममता चंद्राकर हो गए, सबा अंजुम हो गई, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, श्रीमती ममता चंद्राकर, जिनका नाम मिलता है मोक्षदा चंद्राकर। वर्ष 2016 में कला जगत में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु इन्हें जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। 3 दिसंबर 1958 को दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। आकाशवाणी रायपुर में ये कार्यरत थी और छत्तीसगढ़ी गीतों का इन्होंने गायन किया है। और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य गीत अरपा पैरी के धार ममता चंद्राकर जी द्वारा गाया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ममता चंद्राकर, इनका दूसरा नाम मोक्षदा चंद्राकर, मूल नाम। 2016 में इन्हें जो है पद्मश्री सम्मान सम्मानित किया गया। अगला नाम है डॉक्टर अरुण शर्मा। डॉक्टर अरुण शर्मा वर्ष 2017 में पुरातत्व के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ये एक पुरातत्ववेत्ता है, ध्यान रखेंगे। राजिम और सिरपुर में उत्खनन का कार्य इन्हीं के नियंत्रण में हुआ था। अगला नाम हम देखते हैं पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी वर्ष 2018 में शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक, ध्यान रखेंगे। वर्ष 1926 को बिलासपुर के कोटनी गांव में इनका जन्म हुआ था। छत्तीसगढ़ी साहित्यकार हैं ये, छत्तीसगढ़ी कवि हैं और साथ में पत्रकार। ठीक, तो छत्तीसगढ़ी साहित्यकार, कवि, पत्रकार, काफी कुछ है ये। रचनाओं की बात करें तो भोलवा भोलाराम बनिस, इनकी प्रसिद्ध रचना बेटी के विदा। ठीक, अगला है राम वनवास और पर्रा भरलाई, इनकी खास रचनाएं हैं। वर्ष 2018 पद्मश्री सम्मान से सम्मानित। वर्ष 2018 में ही श्री दामोदर गणेश बापट, इन्हें जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु। कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए ये जाने जाते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। कुष्ठ रोगियों की इन्होंने निस्वार्थ सेवा की, जिस कारण इन्हें जो है वर्ष 2018 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। मूलतः ये महाराष्ट्र के थे, ध्यान रखेंगे। बाद में ये जो है यहाँ आकर के इनका जो कर्म स्थल है वो जसपुर और जांजगीर क्षेत्र इनका कार्य क्षेत्र था। अगला नाम अनुप रंजन पांडे। अनुप रंजन
पांडे वर्ष 2019 में संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु इन्हें जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। बस्तर बैंड के ये संयोजक है, बस्तर के जो पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं उनका इन्होंने संयोजन किया था। ठीक, तो 2019 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला नाम है मदन सिंह चौहान, जिन्हें गुरुजी कहा जाता है। वर्ष 2020 में संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु इन्हें जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ये एक संगीत शिक्षक रहे हैं, गजल गायक रहे हैं, उसके बाद सूफी गायक के रूप में भी ये जाने जाते हैं। तो काफी कुछ जो है इनके अंदर टैलेंट है। अगला नाम डॉक्टर राधेश्याम बारले। डॉक्टर राधेश्याम बारले वर्ष 2021 में कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु इन्हें जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राधेश्याम बारले, इनका जन्म हुआ था दुर्ग के पाटन में 1966 में। ठीक, को जन्म हुआ था। पंथी नर्तक हैं ये डॉक्टर राधेश्याम बारले। अगला नाम सुश्री उषा बारले। सुश्री उषा बारले वर्ष 2023 में कला क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ये एक पंडवानी कलाकार हैं, ध्यान रखेंगे। तीजन बाई से इन्होंने पंडवानी का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। अगर इनके जन्म स्थान की बात करें तो भिलाई इनका जन्म स्थान रहा है। अगला नाम है डोमार सिंह कंवर। डोमार सिंह कुंवर, ठीक, डोमार सिंह कुंवर वर्ष 2023 में, देखो वर्ष 2023 में 3 लोगों को पद्मश्री दिया गया। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि किस वर्ष कितने लोगों को पद्मश्री दिया गया। तो वर्ष 2023 में 3 लोगों को पद्मश्री दिया गया था, जिनमें से दूसरे थे डोमार सिंह कंवर। तो 2023 में कला क्षेत्र में इन्हें जो है उत्कृष्ट कार्य करने हेतु पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ये नाचा के दिग्गज कलाकार थे, बालोद जिले के रहने वाले। 2023 में ही तीसरे व्यक्ति जिन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, अजय कुमार मंडावी। अजय कुमार मंडावी 2023 में कला क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। काष्ठ कला क्षेत्र से ये संबंधित हैं, ध्यान रखेंगे। पहले व्यक्ति जो काष्ठ कला क्षेत्र के लिए पद्मश्री से सम्मानित हुए, बस छत्तीसगढ़ क्षेत्र से। कांकेर जिले के निवासी हैं, ध्यान रखना। और इन्होंने अपनी कला के दम पर अपने क्षेत्र में, क्योंकि ये जिस क्षेत्र से आते हैं वो नक्सलवादी गतिविधियों से भरा हुआ है, तो वहां के जो नौजवान हैं वो नक्सलवादी गतिविधियों में सम्मिलित हो जाते थे। तो इन्होंने अपनी कला के दम पर अपने क्षेत्र के लोगों को बंदूक के स्थान पर छैनी थमाया और लगभग 350 भटके हुए लोगों का जीवन बदला इन्होंने अपनी कला के दम पर। तो इनके इस प्रयास के लिए इन्हें जो है 2023 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। अब आते हैं वर्ष 2024 अर्थात रिसेंट, जागेश्वर यादव। 3 लोगों को, छत्तीसगढ़ के 3 लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम हो सकते हैं। तो इनको तो आपको विशेष रूप से याद रखना है। जागेश्वर यादव वर्ष 2024 में कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु इन्हें जो है क्या कहना चाहिए, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। इन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में भी काम किया है। ठीक, अच्छा, यहाँ कला नहीं आएगा, समाज से सेवा आएगा। ठीक, इन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया जागेश्वर यादव को। बिरहोर जनजाति के उत्थान के लिए इन्होंने काम किया, खास करके बिरहोर जनजाति में शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक, वैसे तो बिरहोर जनजाति के लगभग हर पहलू को इन्होंने सुधारने का कोशिश किया, लेकिन विशेष करके इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया बिरहोर जनजाति के लिए। अगला नाम है हेमचंद मांझी। हेमचंद मांझी 2024 में इन्हें जो है कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, कला नहीं, ये भी समाज सेवा, माफी चाहूंगा। ठीक, समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु इन्हें जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये औषधि कार्य से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, एक तरह के ये क्या है, वैद्य है, नारायणपुर क्षेत्र के ये रहने वाले हैं और वैद्य के रूप में ये कार्य करते हैं। ठीक, तो चिकित्सा के क्षेत्र या फिर समाज सेवा के क्षेत्र का ही इन्हें पद्मश्री मिला है, क्योंकि वैद्य के रूप में अपने क्षेत्र में ये काम करते हैं और इनके द्वारा जो काम किया जाता है वो पूरी तरह से निःशुल्क होता है। जो मरीज हैं वो अपनी इच्छा से जो भी दे देते हैं वो इन्हें रख लेते हैं। ठीक, तो कहते हैं इनके पास विदेशों से भी लोग इलाज करवाने आते थे। ठीक, ध्यान रखेंगे, जागेश्वर यादव और हेमचंद मांझी दोनों को जो है समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ था। अगला नाम है पंडित रामलाल बरेठ। वर्ष 2024 में कला क्षेत्र में इन्हें जो है
क्या कहते हैं, कला क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ है, ठीक। अब ये जो है कथक नृत्य से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, रायगढ़ से इनका संबंध है। और कथक नर्तक पंडित कार्तिक राम के ये पुत्र है। कथक नर्तक हैं पंडित कार्तिक राम, ठीक, उनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, कथक नर्तक पंडित कार्तिक राम, जो कि रायगढ़ घराने से संबंधित है। उनके ही पुत्र है पंडित रामलाल बरेठ, जो कि खुद कथक नर्तक हैं, और इन्हें जो है इसी कारण वर्ष 2024 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में पद्मश्री सम्मान। तो पद्मश्री सम्मान, सॉरी, पद्म भूषण, तो छत्तीसगढ़ में अगर ऐसे देखा जाए तो एक व्यक्ति का ही नाम लिया जाता है, श्रीमती तीजन बाई, जिन्हें वर्ष 2003 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है, हबीब तनवीर जी, जिन्हें 2002 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। फिर अगला नाम याद रखना है, सत्यदेव दुबे, जिन्हें 2011 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। इनका संबंध छत्तीसगढ़ से रहा है, लेकिन वर्तमान समय में मूल रूप से ये छत्तीसगढ़ के बाहर निवासरत हैं, ठीक। हबीब तनवीर और सत्यदेव दुबे। बाकी तीजन बाई जी तो छत्तीसगढ़ की ही नागरिक है, इसी कारण पद्म भूषण में एक ही नाम लिया जाता है। अगला सत्यदेव दुबे जी की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हबीब तनवीर और तीजन बाई जी के बारे में मैंने बता दिया है। तो हबीब तनवीर, जो कि कला क्षेत्र में इन्हें पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हुआ वर्ष 2011 में। वर्ष 1936 में बिलासपुर में इनका जन्म हुआ, ठीक। तो ये नाटककार हैं, पटकथा लेखक हैं, फिल्म और नाट्य निर्देशन के रूप में ये कार्य करते हैं, ठीक, सत्यदेव दुबे। आगे पद्म विभूषण केवल एक व्यक्ति को प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ में, श्रीमती तीजन बाई जी को, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इनके बारे में मैंने डिटेल में बता दिया है। तो आप लोग देख लीजिएगा इसको अच्छे से। अगर आप रिपीट देखना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने काफी अच्छे से बताने की कोशिश की है। आपको जो है 2023 और 2024 में जिन लोगों को पद्मश्री प्राप्त हुआ है, वे नाम काफी इंपॉर्टेंट है। तो किसे 2023 में प्राप्त हुआ, किसे 2024 में प्राप्त हुआ, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। उन्हें किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु पद्मश्री सम्मान दिया गया, ये आपको याद रखना होगा। उनका निवास क्षेत्र कहाँ है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।